जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज आप लोग वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं एक महान चिंतक यानी विचारक, थिंकर जिसको कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वे खुद अपनी दास्ता को मिटाना चाहते थे और अपने मेहनत की बदौलत मिटाना चाहते थे। तो दोस्तों, मैं उन्हीं का जीवनी आज बता रहा हूं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन राज्य के, चाहे राइन प्रांत के एक ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के एक ट्रियर नगर में हुआ था, यहूदी परिवार में। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन 1836 ईस्वी में वे 1836 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ से उसके जीवन में एक नया मोड़ मिलता है। और उनके 1843 ईस्वी में वे बचपन के मित्र जो है जेनी से विवाह कर लेते हैं। उनके राजनीतिक जीवन हीगल के विचारों से प्रभावित था। उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मॉन्टेस्क्यू और रूसो का भी काफ़ी प्रभाव था। और 1844 ईस्वी में वे पेरिस में उसकी मुलाकात जो है फ्रेडरिक एंजल्स या एंगल्स से होती है, जिससे दोस्ती हो जाती है और वह दोस्ती जीवन भर चलती रहती है। वे एंगल्स के साथ मिलकर वे श्रमिक वर्ग के कार्यों और कष्टों को दूर करने, कार्य को संपादित करने और उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास जो है किए थे। कौन? माने कार्ल मार्क्स अपने दोस्तों एंजल्स से मिलकर। और 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र की स्थापना करते हैं, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है दोस्तों। और कार्ल मार्क्स जो है गिने चुने चिंतकों में एक थे। वे अपनी मुक्ति खुद चाहते थे, अपनी दास्ता खुद मिटाना चाहते थे, अपने मेहनत की बदौलत मिटाना चाहते थे दोस्तों। और तब उन्होंने क्या है 1867 ईस्वी में एक दास कैपिटल नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना करते हैं, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद की बाइबिल किसको कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स जो है कि दास कैपिटल जो है कब रचना की गई? तो 1867 ईस्वी में की गई। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसे विचारक चिंतक को कार्ल मार्क्स का जो है मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कुछ सिद्धांत दिए थे। जिन सिद्धांत दिए थे, पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, चौथा है राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना, और पांचवा है कि इतिहास की व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तो दोस्तों, यानी कार्ल मार्क्स के बारे में तो ऐसे हम पूरे बता दिए, लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के एक ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। और वे 1836 बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की। 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ से उनके जीवन में एक नया बदलाव आता है, मोड़ मिलता है। 1843 ईस्वी में वो बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लेते हैं। और जो है उनके जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर मॉन्टेस्क्यू, रूसो और हीगल के विचार से काफ़ी प्रभावित थे हुए। 1844 ईस्वी में पेरिस में जो है कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से होती है, जिससे दोस्ती होती है और यह दोस्ती जीवन भर चलती रहती है। और उसके दोस्ती के साथ जो है 1848 ईस्वी में वे जो है साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं, और जिन्हें आज समाजवाद का, आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और वे गिने चिंतकों में से एक था, विचारक, बहुत अच्छे विचारक थे। वे अपनी दास्ता, अपनी गुलामी खुद मिटाना चाहते थे, अपनी बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत मिटाना चाहते थे दोस्तों। और 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक एक जो है प्रसिद्ध पुस्तक की रचना करते हैं, जिसे आधुनिक समाजवाद का बाइबिल कहा जाता था। और बड़े दुख की बात है कि ऐसे विचारक कार्ल मार्क्स का मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हो जाती है। लेकिन उन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे। पहला है वर्ग
पहला क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मूल्य मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स की यह जीवनी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा। और इतिहास के और भी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।